यह बात तब की है जब मैं 10वीं क्लास में था। तब क्लास में मैं अपने दोस्तों के सिवा किसी से भी बात नहीं करता था। फिर जैसे-जैसे दिन बीतते गए मैं सभी से बात करने लगा और सभी दोस्त क्लास में मुझसे बात करने लगे। ऐसा करते-करते लगभग 6 महीने बीत गए, लेकिन क्लास में एक लड़की ना किसी से बात करती थी, ना ही किसी की तरफ देखती थी। शायद उस लड़की को इस सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं था। वह सबसे अलग दिखती थी, सारी क्लास की लड़कियाँ एक तरफ और वह अकेली एक तरफ। शायद उसका नेचर ही ऐसा था कि वह किसी से भी बात करना पसंद नहीं करती थी। मुझे दोस्तों के साथ खाने में, घूमने में, साथ पढ़ने में बहुत मज़ा आता। एक दिन मेरे दोस्त हमेशा की तरह मेरे साथ शर्त लगाने लगे। मैंने उनसे पूछा कि किस चीज़ पर? उन्होंने कहा, "अगर तुझ में दम है तो उस लड़की को प्रपोज़ करके दिखा और तेरे पास सिर्फ़ 1 महीना है।" दोस्तों, आपको तो पता ही है, जो काम कभी नहीं हो सकता उसे दोस्त करवा देते हैं। दोस्तों ने तो उकसाया था एक चैलेंज के रूप में, पर शायद किस्मत को मेरी ज़िंदगी कहीं और ही दिशा में ले जानी थी और मैंने चैलेंज मान लिया। अब मुझे अपने काम पर लगना था। अगले दिन मैं स्कूल में गया और मुझे काफ़ी डर लग रहा था, लेकिन मैंने हिम्मत करके सुजाता को हाय बोल दिया। वह भी मुझे हेलो बोली। मैंने पूछा, "तुमने अपना काम कर लिया?" तो उसने हाँ में जवाब दिया। मैंने भी बात ख़त्म करने के लिए उससे इंग्लिश की कॉपी माँग ली और मैं स्कूल ख़त्म होते ही उसे कॉपी वापस कर दी। पहले दिन हमारे बीच बस इतनी ही बात हुई थी। 1 सप्ताह तक मैं उससे बात करता रहा और वह थोड़ा-थोड़ा जवाब देती रही। ऐसा करते-करते मैंने 15-20 दिनों में उसके बारे में सब जान लिया। दोस्तों का दिया हुआ चैलेंज एक तरफ था और दूसरी तरफ मैंने सोच लिया कि अब मैं सुजाता को प्रपोज़ करूँगा। चैलेंज को अब 7 दिन बचे थे। 1 दिन पहले मैंने सुजाता को प्रपोज़ करना चाहा था, लेकिन वह 2 दिनों से स्कूल नहीं आई थी और मैं बहुत डर गया था और मैं सोचने लगा कि अगर वह फंक्शन के दिन भी नहीं आई तो मैं क्या करूँगा? अब मुझे सुजाता से प्यार होने लगा था। मुझे यकीन था कि फंक्शन वाले दिन वह ज़रूर आएगी। मैंने उसका बहुत इंतज़ार किया। अंत में वह आई और मैं बिना सोचे समझे आँखें बंद करके उसे आई लव यू बोल दिया। जब मैंने आँखें खोली तो वह मेरे सामने नहीं थी, वह जाकर बेंच पर बैठ गई थी। मैं उसके पास गया और उससे जवाब माँगा। उसने कहा, "सोच कर बताऊँगी।" 2-3 घंटे बाद फंक्शन खत्म हो गया। फंक्शन खत्म होते ही उसकी सहेली चलकर मेरे पास आई और कहने लगी, "आपको सुजाता बुला रही है।" मैं डर गया, लेकिन जैसे ही मैं उसके पास पहुँचा तो उसने मुझे कान में आई लव यू टू बोला। बस उसी समय मैं जैसे राजा सा बन गया। वह क्या फीलिंग थी वह मैं आपको बयान नहीं कर सकता। ऐसा करते-करते हम 1 साल रहे और 12वीं भी कर ली। हम दोनों ने एक साथ कॉलेज में एडमिशन लिया। हम लोग साथ में बस में आया करते थे। एक साथ आना, एक साथ रहना, बहुत मज़ा आता था। हर रोज़ हमें बहुत मज़ा आता था। एक साथ एक दिन मैं कॉलेज नहीं आया, मुझे घर पर कुछ काम हो गया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा। उस दिन मेरी ज़िंदगी रुक सी गई, मैं बर्बाद हो गया था। 10 मिनट पहले हमारी बात हुई थी सुजाता से, उसने कहा कॉलेज की छुट्टी हो गई है, मैं घर पहुँचकर बात करूँगी। उसके बाद शाम हो गई और मेरी जान का फ़ोन नहीं आया। सुबह हुई, फिर भी नहीं आया तो मैंने फ़ोन मिलाया, लेकिन फ़ोन बंद बताया। मैं कॉलेज पहुँच गया, लेकिन आज सुजाता नहीं आई थी और न ही उसका फ़ोन आया। मेरे दोस्त ने बताया कि कल रोड क्रॉस करते ही सुजाता का एक्सीडेंट हो गया था और वो इस दुनिया से चली गई। मैं आज भी रोज़ उसके फ़ोन का इंतज़ार कर रहा हूँ। हमेशा यही सोचता हूँ कि अब फ़ोन करेगी, तब फ़ोन करेगी, लेकिन वह फ़ोन ही नहीं करती। कोई उसे बताओ कि मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। उसे कहे कि मुझे फ़ोन करे, मैं उसे बहुत याद करता हूँ। कोई उसे कहे मुझे फ़ोन करे। दोस्तों, आपको यह लव स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब